बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से करते हैं। मोहतरम हाफ़िज़ मोहम्मद ज़ाहिर साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक से प्रोग्राम का आगाज़ फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तालिब इल्म हुस्नैन। नबी का लब पर, नबी का लब पर जो जिक्र गैबे मिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र गैबे मिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बनकर ख़याल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र गैबे मिसाल आया, कमाल आया। गुरूर का तोड़ डाला, लगा के माथे पे तिल खुदा ने। जो काले रंग का गुलाम तेरा बिलाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र गैबे मिसाल आया, कमाल आया। कुछ महीने पहले अब्दुल हमीद साहब रिटायर हुए, तो मैं दोस्तों को कह रहा था कि अब इससे अगली रिटायरमेंट मेरी है। ज़रा एक दस्तूर है, 60 साल पूरे करने के बाद हर फर्द को जो है वो जाना होता है, और वो खुशकिस्मत होते हैं जो अपनी सर्विस पूरी करके अच्छी इज़्ज़त और आबरू के साथ जाते हैं। लेकिन सईद साहब ने बहुत ज़्यादा फुर्ती दिखाई, और उसके बाद शहबाज साहब भी उसी लाइन में लग गए। उससे पहले दरमियान में ये 2 रिटायरमेंट्स और आ गई। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ज़रा इनका अपना फ़ैसला है और ये बेहतर जानते हैं, और जो फ़ैसला बंदा करता है वो अच्छा होता है। और जब बंदा यकसुई के साथ फ़ैसला कर ले तो अल्लाह ताला उसमें बरकत भी डालता है। सईद साहब का एक बहुत लंबा अरसा यहाँ पे गुज़रा है, और ये ऐसी एक पोस्ट पे थे कि किसी फ़र्द को
ये मुमकिन ही नहीं है कि सारे अफराद को राज़ी रखा जा सके जाए। ज़ाहिर है ये इनकी एक पोस्ट ऐसी थी और बाकी दोस्तों के साथ भी ऐसा चलता रहता है। डिप्टी की पोस्ट बड़ी ख़तरनाक पोस्ट होती है, अब देखें आगे कौन आता है। लेकिन बहरहाल दोस्तों को राज़ी रखा भी नहीं जा सकता और हर फ़र्द को इस माशरे के अंदर ये मुमकिन ही नहीं है कि किसी भी फ़र्द को। लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने एक अच्छा इन्होंने अरसा गुजारा, बहुत से प्रिंसिपल्स आए और चले गए, ये जो है ना जी इन्होंने उसके बाद भी इंतज़ाम संभालते रहे, उनकी मौजूदगी में भी बड़े अहसन तरीके से जो है ना इंतज़ाम को संभाला। और ये मैं नहीं समझता कि इतनी जल्दी ये ख़िलाफ़ पूरा होगा। लेकिन ज़रा ये दुनिया का निज़ाम है, अफराद आते हैं चले जाते हैं और ये दुनिया का सिस्टम चलता रहता है। कोई फ़र्द ये सोच ले कि उसके बगैर ये निज़ाम नहीं चलना, तो मेरा ये ख्याल है कि ऐसा नहीं होता। घर का सरबराह जो कभी ये सोचता है कि मेरे बगैर बच्चों का क्या बनेगा, लेकिन बाज़ का उससे ज़्यादा अच्छी परवरिश बच्चे पाते हैं। कमियाँ कोताहियाँ और ख़ामियाँ हर फ़र्द के अंदर मौजूद होती हैं। मेरे अंदर पता नहीं कितनी है, आप सब के अंदर पता नहीं कितनी है। ये अल्लाह का शुक्र है कि उसने पर्दा डाला हुआ है। मोहतरम कारी मुनीर साहब, मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और स्टाफ की तरफ से जो वो अपने ख्यालात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सदर महफ़िल, सदर मुअल्लिम, मोहतरम सईद साहब, दीगर मेहमानान गिरामी क़द्र, मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर असातिज़ा कराम, अक्सर व बेशतर मुझे ख़ान साहब ये ज़िम्मेदारी सौंप देते हैं, मगर बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि ये मौका ऐसा होता है जिसमें तंज़ो मज़ाक के कलिमात भी निकल जाते हैं और नक़्दो जरा के भी। और बाद में ऐसे हुआ भी, अब्दुल हमीद साहब का ज़िक्र खैर हो रहा था, तो वो 1-2 रोज़ के बाद तकरीब के ख़ात्मे के बाद कुछ दोस्तों से कहने लगे कि कारी साहब ने मेरी तारीफ़ की थी या तौहीन की थी। तो यानी ये उनको 2-3 के बाद ये उकदा खुला, तो बाहर कैफ जो उनके अहबाब थे उन्होंने तशफ़ी दी कि नहीं, वो आपकी तहसीन के कलिमात ही थे। ठीक, शुक्रिया। है कि मन सन्नफ़ा फ़क़द इस्तहदफ़ा, कि जिसने कोई भी तालीफ़ लिखी, तसनीफ़ लिखी, वो हमेशा के लिए निशाना बन गया। क़द इस्तहदफ़ा ये लफ्ज़ हदफ से बना है, यानी उस पर तनकीद तो होगी। तो जिस मकाम पर ये खड़े रहे एक अरसा दराज तक, इन्हीं का दिल गुर्दा है। इनको अल्लाह ने 2 जहतें अता फ़रमाई थी, जहते लताफ़त भी थी, जहते कसाफ़त भी थी। और जहते लताफ़त से उधर से फैज़ लेते थे, ग़ियास साहब से, काजी साहब से, और आज के मौजूदा सदर मकाम पर खड़े रहना ये बड़ा मुश्किल है। अभी इसके बाद जो खौफनाक कॉन्सेप्ट दे रहे थे मोहतरम ख़ान साहब के, ये ज़िम्मेदारी कौन संभालेगा? तो इंशाअल्लाह आने वाले जो भी आएंगे इंशाअल्लाह वो बहुस्न खूबी इससे सब तनकीह का निशाना बनाया। हर तरह की गुफ्तगू हमें सुनने को मिला। उनको ऐसी क्लास मरहमत फरमा कर जा रहे हैं कि जो अभी आलम अरवाह में है। उसकी क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर लुत्फुल्लाह साहब और एम्ब्रियोलॉजी के माहिरीन मौजूद हैं। ये कुरान का भी तसव्वुर है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, नुत्फ़े से अलक़ा, अलक़े से मुदग़ा, फिर उसके बाद समीअ व बसीर इंसान बनता है, आलम फिर वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, फिर एक जीता जागता है। तो कम अज़ कम ये पीरियड आम तौर पर जो होता है ये 9 माह का होता है। तो 9 माह के बाद शायद उनके भी यानी वो आखिरी औकात आ जाएँ यहाँ से मुफारकत के। बाहर कैफ ये असल में जो शफ़क़त का पहलू मुझे नज़र आता है वो असल में पी इन्होंने बड़ी काटी है। मैं आखिरी बात मोहतरम सईद साहब के हवाले से फिर मौजूए गुफ्तगू को वाइंड अप करता हूँ। कुरान करीम के अंदर एक ख़ास बात आती है, एक बस्ती के हवाले से अल्लाह पूछता है कि अफ़ीकुम रजुल रशीद, क्या तुम्हारे अंदर कोई रजल रशीद? ये अर्ज़ करूँगा कि रजल रशीद तो नहीं, रजल सईद हमारे अंदर था जो आज हमसे जुदा हो रहा है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला ये सादतें हमेशा इनके साथ रहें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े दिनों से उनसे बार बार पूछते थे आपने रिटायर कब होना है, कह रहे थे रिटायर होना है, इन्होंने कर दिया। बहरहाल जब मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम प्रिंसिपल साहब से कि सईद अवान साहब को ना जी ये तहाइफ भी पेश करें।
मोहतरम सईद अवान साहब जी अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि सबका शुक्रिया कि आप लोगों ने ये तकरीब जो मुनक़द की है। तो मैं जब इस डिपार्टमेंट में आया था तो ये सोच के आया था कि शायद 2-3 साल के बाद जो है ना वो चला जाऊंगा, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर था वो ही हुआ। और ये भी मैं बताने में मतलब कोई आर महसूस नहीं करूँगा कि जब मैं इस डिपार्टमेंट में आया था उस वक्त मेरे पास सिर्फ़ एक साइकिल थी, और आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि जब मैं इस स्कूल में आया था तो EST था, तो उस वक्त मैं जब आया था तो गुलाम हसन शाकर साहब होते थे, तो उन्होंने मुझे हाई हिस्से में जो है वो पीरियड दे दिया, और फिर वो तकरीबन मैं 10 साल तक जो है वो हाई हिस्से में पढ़ाता रहा। उस वक्त बाज़ का फील भी होता था कि यार मैं EST हूँ और मुझे सारे पीरियड जो है ना वो हाई हिस्से में दिए हैं। फिर ये भी समझता था कि एजाज़ है, हेड ने दिया है, काम है, तो इसको करना चाहिए। बहरहाल उसमें मेहनत के साथ काम किया। सारे दोस्त जो पुराने दोस्त हैं उनको पता है कि रिज़ल्ट भी मेरा जो है ना वो बहुत अच्छा रहा। जब मैं SST बना तो वो जो कसर थी वो SST में आके निकल गई। SST में जितना वर्कलोड मतलब पढ़ाई का था वो कम हो गया, दूसरे मामला ज़्यादा हो गए। तो मैंने सोचा कि वो जो उस वक्त मेहनत की थी EST पर, वो अब उसका जो है वो अल्लाह की तरफ से जो है वो अजर मिल गया। ठीक, अब जारी बात है जब हमारे आना है तो हमारा काम तो होता है पढ़ाना ही होता है, बाकी काम तो ज़्यादा उसके साथ इजाफी काम होते हैं वो करने होते हैं, लाजमी बात है। पढ़ाई के दौरान जो भी कमी कोताही हुई है मुझसे, वो तो मैं अपने अल्लाह से जो है वो माफ़ी मांगता रहूँगा। जारी बात है, इंसान है, इंसान पूरे तरीके से तो काम नहीं कर सकता। जो तनख्वाह लेता है या जितना काम देना चाहिए, टाइम देना चाहिए, या जितना बच्चों को टाइम देना चाहिए, वो कोई इंसान नहीं दे सकता एज ए इंसान। वो तो अल्लाह से भी माफ़ी मांगते रहेंगे, जारी बात है अदारे के। दूसरा था कि जैसे सर ने बताया कि मेरे पास उसके अलावा ज़िम्मेदारियाँ थीं, और उन ज़िम्मेदारियों में सबसे जो मुश्किल ज़िम्मेदारी थी वो 10-12 साल से जब से राव साहब गए हैं या राव साहब के पे जब मतलब अगर फ़ीक साहब गए हैं तो मेरे पास टाइम टेबल का जो है वो था। उसमें किसी हर बंदे को खुश रखना जारी बात है मुश्किल होता है। 1-2 दफ़ा मैंने सोचा भी, मशवरा भी किया कि ये जो ड्यूटी है ये एक माह के लिए हर टीचर को देनी चाहिए, ताकि थोड़ा सा उसको अंदाज़ा हो जाए कि ये कितना मुश्किल काम है और हर बंदे को खुश रखना कितना। लेकिन फिर वो उस वक्त कहा नहीं, इस तरह फिर ये होगा कि एक दूसरे के साथ क्लैश आएगा, वो फिर अगली बारी उसे आएगी, वो उससे फिर जब वो उसके पीरियड ज़्यादा लगाएगा, तो इस तरह लड़ाई झगड़े होने के ज़्यादा चांस। उन्होंने कहा नहीं आप चलाएँ, कोई मसला नहीं। तो मैंने भी फिर बाज़ लोगों की बातें भी सुननी पड़ी, बाज़ मुँह पे भी मुझे जो है वो बाज़ लोगों की जो है वो गर्मी सर्दी, लेकिन मैंने फील, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जो बंदा प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है ना, उसको ये अंदाज़ा है कि ये बातें सुननी पड़ती हैं। इसलिए वो मैं ज़हनी तौर पर तैयार होता था, अगर कोई बात करता भी था तो मैं उसको, अगर एक वक्ती तौर पे थोड़ा सा क्लैश भी आता था, थोड़ी देर के बाद मैं उससे जाके मिल लेता था। आज तक मेरी किसी से एक दिन से ज़्यादा किसी से नाराज़गी नहीं रही, मुझे मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी तनवीर साहब, मैंने खान साहब का तो मुझे कभी पता ही नहीं कि खान साहब से भी कभी हुई है मेरी। खान साहब ने आज जिक्र किया, मैंने तो आज तक नहीं फील किया कि वो भी जो है वो बात होती है। तनवीर साहब से होती थी, तो किसी के साथ कोई ज़्यादती हो गई हो तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सारे दोस्त मुझे माफ़ कर दें। अच्छा, उसके बाद नहीं, ये तो बड़े अच्छे बंदे, इन्होंने तो कभी कोई ऐसा मसला नहीं किया। अच्छा, दूसरी बात है कि उसके बाद कुछ मामला थे फ़ंड्स के, तो फ़ंड्स के मामला जो है वो या तो शहबाज साहब संभालते थे और साथ जो है वो साजिद साहब। मैं तो सिर्फ जो है वो इनके साथ मिल के काम करता था, रिटर्न वर्क यही होता था। लेकिन शहबाज साहब से इतना कोऑर्डिनेशन था कि महीने के बाद शहबाज साहब ने कहा यार ये पैसे तो मैंने पहले दे दिए थे। मैंने कहा ठीक है, दे दिए थे, चलो ठीक हो गया मामला सीधा। मतलब कभी बहस नहीं हुई थी,
मैंने एक माह के बाद कहा शहबाज साहब ये पैसे मेरे तो भी रहते हैं। मैंने कहा चलो यार अल्लाह के रास्ते में खर्च हो गए, कोई मसले बच्चों पे खर्च हुए हैं ना, कोई ऐसी बात नहीं। गयास साहब के दौर में भी हमने एक प्लान बनाया था कि हम जो है ना वो सोलर लगवाएं, वो चले गए। फिर उसके बाद सर आए हैं, सर ने भी जो है वो इस पर काफ़ी वर्क किया, लेकिन कोई डोनेशन हमें मिल नहीं सकी। तो मैं आज जो है ना इस सिलसिले में आगाज़ करना चाहता हूँ कि मैंने सर बैठे हैं, जब आपने सोलर का जो है वो शुरू करें डोनेशन, मैं 50,000 रुपया जो है ना उसमें शामिल दे दूँगा, उसी वक्त दे दूँगा, और इससे ज़्यादा भी दूँगा, लेकिन 50,000 तो उसी वक्त दे दूँगा। और इन केस ये सोलर नहीं लगता तो जिस दिन मेरी ग्रेजुएटी आई उसमें से 50,000 मैं स्कूल के अकाउंट में जमा करवा दूँगा, जब आपको ज़रूरत हो उसमें आप खर्च कर, ठीक है। चल, बाकी सारे दोस्तों से इस माजरत खाऊँ कि अगर कोई गलती हो गई हो इस दौरान, हालांकि मैंने रिटायरमेंट 1 साल पहले ले लेनी थी, लेकिन उस वक्त मुझे गयास साहब ने बड़ी सख्ती से डांट के बिठा दिया। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा सर मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। कहते क्यों? मैंने कहा साहब काम नहीं होता, सफ़र भी बड़ा है, मेरे बाकी मामलात हैं, घर के मामलात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माली मामलात सारे ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो मुझे उन्होंने बड़ी सख्ती से डांट के मुझे बिठा दिया कि चले जाएँ अपना काम करें, इसके बाद कोई रिटायरमेंट का नाम नहीं लेना। खामोश हो गया। सारा है, सर से मैंने रिक्वेस्ट की, सर ने रिक्वेस्ट मेरी मान ली, तो मैंने रिटायरमेंट ले ली। अल्लाह का शुक्र है। और सईद साहब के लिए भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनके जो आगे वाली मनाजिल हैं जी, अपनी ज़िंदगी के में भी और ज़िंदगी के बाद भी, ज़ाहिर हम सब ने जाना है, वो भी अल्लाह ताला उनमें भी आसानी पैदा करे, और इनको जो इनकी बकिया ज़िंदगी है वो भी जो दीन के ऊपर, ईमान के ऊपर गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम प्रिंसिपल साहब से कि वह तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद साज़ा कराम, जनाब सईद साहब, अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी जो फीलिंग्स होंगी, ज़ाहिर बात है आपका एक साथी आपसे ज़ाहिरी तौर पर यहाँ से जुदा हो रहा है, और आपका उनके साथ जो साथ रहा है कम अज़ कम मेरे से ज़्यादा रहा है। तो लेकिन मेरे साथ इनका जो साथ है 7-8 माह का है यहाँ पर। जब मैं यहाँ ज्वाइन होने के लिए आया तो इन्होंने रिसीव मुझे किया, छुट्टियाँ थी, तो मेरे ख्याल मैंने उसी दिन ही या अगले दिन इन्हें कह दिया था भाई स्कूल आपने चलाना है। मुझे नहीं पता था कि इनके अंदर टैलेंट है या नहीं है। ये काफ़ी अरसे से स्कूल के इंतज़ामात को चला रहे हैं। मैंने कहा मैंने आपके स्कूल के तमाम मामलात जो है उसके अंदर कोई इंटरप्ट नहीं करना, आप चलाएंगे, जहाँ मेरी ज़रूरत हो आप मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मेरे एतमाद के ऊपर जो है कोई ठेस नहीं पहुँचाई। और बहुत कम मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसे टीचर देखे हैं। आपके लिए एक कुलीग थे, चले जाएंगे, आपको अंदर शायद फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बहरहाल मेरे को अच्छा खासा जो है वो नुकसान तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहरहाल फील होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल आज़ाद था इनके होते हुए। मुझे किसी काम की, स्कूल के कम से कम किसी काम की फ़िक्र नहीं थी। आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूं, मैंने अभी तक अपना नाम मोबाइल के जो डीओस के साथ, सीओ के साथ रजिस्ट्रेशन होती है, मैंने अपना नाम फीड नहीं करवाया। एक दिन मुझे डीओ साहब कहने लगे यार अगर इजाज़त हो तो तेरा नाम फीड कर लूँ। मैंने कहा नहीं करना, मैंने कहा जो चल रहा है उसे चलने दें। लेकिन मुझे हर तरफ से एक तो ये था कि एतमाद था कि जो इनके पास इंफॉर्मेशन जाएगी ये उसका फौरी पूरा कर देंगे और उसके अंदर डिसऑनेस्टी भी नहीं करेंगे, और ये सारा काम चलाते रहें। तो अब मुझे सोचना पड़ेगा कि जनाब अब मुझे थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। तो लेकिन बहरहाल मैंने अपने तई एक दोस्त को गुजारिश की है, उम्मीद है कि वो मान जाएंगे कि वो इनकी जगह जो है वो मेरा साथ दें। अब ज़ाहिर बात है हमारे पास शहबाज साहब, महमूद साहब, इस्माइल साहब जो सीनियर मोस्ट हमारी जो कमान है वो जा रही है, तो हमें
कोई ऐसा दोस्त चाहिए जो दरमियान में रहेगा। दरमियान में होना बंदा ज़रूरी होता है, जो दोनों साइड को कूल डाउन रखे। अगर एक ही साइड पे बात आ जाए तो फिर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। ये एक असूल है, फितरी असूल है। बीइंग ए टीचर, मैं ये समझता हूँ अगर हम टीचर हैं, हम साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, हम मुअल्लिम भी होते हैं, बहुत सारे हमारे ऊपर जो भी आप बात कह सकें टीचर के अंदर वो सारी क्वालिटीज़ मौजूद होती हैं। इवन चाहे बच्चों की माएँ हैं या वालिदैन हैं, मेजॉरिटी रो के जाते हैं। सूरत हाल ये हो चुकी है इस वक्त, मेजॉरिटी रो के जाते हैं कि बच्चे जो हैं उनके भी कंट्रोल में नहीं है। तो हमें हर हवाले से सोचना होता है, देखना होता है। बाकी ये फूलों का गुलदस्ता बैठा है, गुलदस्ते में से जो, तो ये फीलिंग्स हम हमेशा जो है मिस करते रहेंगे। और मेरी दुआ है कि इनके लिए जो अगली इनकी लाइफ है वो सुखी गुज़रे, आसानी से गुज़रे, खुशियाँ इनको नसीब हों। और मैंने इन्हें रिक्वेस्ट भी की है कि रिटायरमेंट के बाद भी आते रहा करें। बाकी इन्होंने एक बात की थी कि जी मैंने इजाज़त मांगी तो मैंने इजाज़त दे दी। इन्होंने मुझसे मशवरा मांगा था कि क्या, मैंने सारे इन एंड आउट्स निकाल के इनको ये बता दिया। जो भी मेरे से मशवरा मांगेगा, मशवरा मैं वही दूंगा जो उसके फेवर में होगा। बाकी ये तो मुझे अब पता चलेगा ना भाई, ये नहीं होगी तो मेरे साथ क्या होती है। ठीक है, तो बहरहाल ये ज़िंदगी के रेले मेले जो है चलते रहते हैं, चलते रहेंगे। वो अभी महमूद साहब भी कह रहे थे कि किसी के जाने से दुनिया रुकती नहीं है, लेकिन ये बात भी हकीकत है, दुनिया रुकती तो नहीं है लेकिन इसकी जात ज़रूर आती है। हाँ सही साहब, वेल डन। आपने जितना यहाँ पे काम किया और ख़ुसूसन मेरे साथ जो काम किया है, मैं उसका आप तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। आपने मेरे साथ ताउन किया। और इस बंदे की ये खूबी थी, कभी इसने गलत बात नहीं की, गलत मशवरा नहीं दिया। और स्कूल के लिए ये बेहतरीन फ़र्द था। और जो अपने दायरे के लिए बेहतरीन फ़र्द होता है, अपने दायरे के लिए बेहतर सोच रखता है, अल्लाह ताला उसको जज़ा देता है। और जज़ा देने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अल्लाह ताला सबसे बेहतरीन जो चीज़ होती है उसको सुकून नसीब करता है। अल्लाह बेज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, तो दिलों को इत्मीनान बख्शता अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला इनके दर्जात में भी बुलंदी फरमाए, इनको आसानियाँ पैदा फरमाए। थैंक यू वेरी मच। आखिर में मैं पूरे स्टाफ की तरफ से सईद साहब से मुखातब होते हुए अर्ज़ करता हूँ कि पूरे स्टाफ में से कभी हमारी तरफ से आपके लिए कोई गलत बात निकल गई हो तो हम पूरा स्टाफ जो है आपसे माज़रत ख़्वाह हैं। ठीक है, लिखी गई। तो अल्लाह ताला आपको खुश खुर्रम रखे। ठीक है, और अल्लाह ताला जो आइंदा ज़िंदगी है वो आपकी बहारों की तरह खिलती रहे। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। ये मेरी दुआ नहीं है, सारे स्टाफ की तरफ से है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीबना व हबीबा रब्बिल आलमीन। या अल्लाह तेरी तौफ़ीक से, तेरे फजलो करम से आज ये जो तक़रीब सईद मुनक्किद हुई, यहाँ पर हमारे मोहतरम उस्ताद जनाब सईद अवान साहब आज हमसे जुदा हो रहे हैं। या अल्लाह अपनी रहमतों का सदका अच्छा वक़्त इन्होंने यहाँ पर गुजारा। अब जो इनकी बकिया ज़िंदगी है या अल्लाह उसके लिए दुआ है, वो भी या अल्लाह आफ़ियत और राहत वाली हो। अपनी रहमतों का सदका या अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती, अपनी रहमतों का सदका या अल्लाह तेरी बारगाह में इस वक्त हाथ उठाए हुए हैं। हमारे जो मुल्क के हालात हैं या अल्लाह अपनी रहमतों के सदक़े इनमें भी बेहतरी फरमा। तेरी बारगाह में दुआ करते हैं जिन जिन लोगों ने हमारे इस मुल्क को लूटा है और मुल्क को इस लेवल तक पहुँचाया है, या अल्लाह हमेशा हमेशा के लिए हमें उनसे निजात अता फरमा। या अल्लाह तेरे ख़ज़ानों में कमी किसी चीज़ की नहीं। हमारे गुनाहों को माफ़ करते हुए या अल्लाह इस मुल्क के लिए अपने पसंदीदा ईमानदार मुखलिस बंदों को या अल्लाह इस मुल्क की हुक्मरानी अता फरमा। इस इदारे के लिए दुआ है, सदर मौलम के लिए दुआ है, तमाम असातिज़ा के लिए दुआ है। या अल्लाह अपनी रहमतों का सदका मज़ीद हम सबको या अल्लाह इस इदारे के लिए बढ़ चढ़ कर कोशिश करने की और काम करने की तौफ़ीक अता फरमा। हमारे इस इदारे को भी या अल्लाह दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। मुल्क के दुश्मनों की नापाक
जो उनके अज़ाइम हैं, जो उनके नापाक अज़ाइम और इरादे हैं, या अल्लाह उनको खाक में मिलाते हुए इस्लाम को गलबा अता फरमा, पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व नूरि अर्शिही व ज़ीनति फ़र्शिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।